नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए साइंस एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने सारे शिफ्टों के जितने भी प्रीवियस ईयर में एएलपी के एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार सारी शिफ्टों के वीडियो का रिवीजन जरूर करें। और जिन बच्चों का एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके भी प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे एग्ज़ाम्स की रेलवे के प्रश्नों का तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने आरआरबी चंडीगढ़ का जो 14 नवंबर 2008 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों की ओर। तो बढ़ते हैं अपने आरआरबी चंडीगढ़ का जो 14 सितंबर 2008 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अगर 0 अंश सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 अंश सेंटीग्रेड पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर हम मिश्रण के तापमान को Tn सेंटीग्रेड मान लेते हैं और जल की विशिष्ट ऊष्मा को S मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो ली गई ऊष्मा m इंटू एस इंटू 10-T बराबर दी गई ऊष्मा m इंटू एस इंटू T-0। यहाँ पर T का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर m का मान जो है 10 और s का मान जो है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से T का मान आ जाएगा 5 अंश सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ था, एक गोला, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 अंश तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। उनमें से कौन शीघ्र ठंडा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वृत्ताकार प्लेट जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह। तो आंसर हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो आंसर हो जाएगा समान त्वरण से गतिशील है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे से बंधा हुआ एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के कोणीय वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों ओर लिपटना आरंभ कर देता है। तो आंसर होगा घटते हुए कोणीय वेग से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। तो आंसर हो जाएगा तापमान, आर्द्रता और वायु वेग, इन सभी को करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। तो आंसर हो जाएगा आयाम में परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। तो आंसर हो जाएगा सभी विषम हार्मोनिक्स को देगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केरोसिन मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा घूर्णन गति को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे, तो आंसर होगा एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। तो आंसर हो जाएगा कैलिडोस्कोप। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो आंसर हो जाएगा एक दिशा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था, पीजो विद्युत प्रभाव किसके द्वारा विद्युत उत्पादन है? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम के मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वह 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो इन प्रतिरोधों के मूल्य क्या होंगे? तो हम लोग जानते हैं जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा प्रतिरोध को तो वह R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ से 10 ओम और 40 ओम को जब जोड़ा जाएगा तो 50 ओम श्रेणी क्रम में आ जाएगा और जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। यहाँ से 1/10 प्लस 1/40 बराबर 5/40 बराबर 1/8। तो R का मान 8 ओम आ जाएगा जो कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ओम और 40 ओम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। तो आंसर हो जाएगा लाइटली डोप्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के वैद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वेल्डिंग सेट का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आर्क वेल्डर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या से मिलाया जाता है जो है। तो आंसर हो जाएगा एन प्रकार का एक अर्धचालक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी भारी जल, बेरिलियम और ग्रेफाइट, इन सभी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 सेंटीग्रेड है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं लेंस के नियम से वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर साइन आई अपान साइन आर। यहाँ पे साइन आई का मान जो होगा 90 अंश हो जाएगा और आर का मान 45 अंश दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ से n का मान √2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में निम्न में से किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, किसके मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा बेलनों के छेद के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, बेल शीर्ष साधारणतया किस वस्तु से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला, दूध की शुद्धता का मापन करता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, सिग्नल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है? तो आंसर हो जाएगा टिप। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एस्टेरॉयड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।